अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और बिल्कुल ये जो गमले में आप इस तरह से बहुत ज़्यादा जुथे हुए ये जो पौधे देख रहे हैं, ये मेरे टमाटर के पौधे हैं। ये मैंने बाहर से बीज जो ख़रीदे थे ऑनलाइन टमाटर के, वो मैंने नहीं लगाए। जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं किचन में, वही बीज थे, मैंने ऐसे ही डाल दिए। मेरा इरादा नहीं था, मैंने पहले भी कहा था कि इस साल मैंने सब्ज़ी वाले कोई भी पौधे नहीं लगाए। अभी भी मेरे पास जो है वो काफ़ी सारे बीज रखे हैं, जैसे भिंडी वगैरह के, वो मैंने नहीं लगाए, ना ही मेरा इरादा है। ये सिर्फ मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ और भी मैंने जो है वो थोड़े से बीज डाल दिए थे जो मेरे पास थे। और ये हैं बिल्कुल कुछ जो कि है वो बैंगन के बीज मैंने डाले थे, कुछ मिर्च के। ये इसलिए डाले थे क्योंकि मैंने ऑनलाइन काफ़ी बीज मंगवाए और मैंने नहीं उगाए बीज, क्योंकि मैंने कहा था गिलहरियाँ और चिड़ियाँ जो हैं वो सारे ख़राब कर जाती हैं। मैंने शुरू में लगाए थे भिंडी के, काफ़ी बीज मैंने लगाए, लेकिन एक एक करके वो गिलहरियाँ निकाल के ले गईं। उसके बाद मैंने नहीं लगाए। अब वजह ये थी इनको लगाने की, क्योंकि जब हम एक साल बीज मंगवाते हैं, वो अगले साल बड़ा चांस जो है उसका कम होता है ग्रो होने का। तो वो बीज का इतना मेरा स्टॉक जो है वो ख़राब ही होना है। तो बेहतर है मैंने थोड़े से जो है वो डाल दिए इनमें। और इनको अभी जो है वो मैं ऑब्वियसली सेपरेट नहीं करूँगी, क्योंकि अभी इनके जो ट्रू लीव्स होते हैं वो बहुत इतने ज़्यादा नहीं हैं, बस ये 2 ही हैं। थोड़े से अभी और इनके जो है वो पत्ते आएंगे, उसके बाद ही मैं इन्हें सेपरेट करूँगी। और जब तक जो है ये टमाटर के कुछ पौधे मैंने अलग कर लिए थे और कुछ जो है वो मुझे करने हैं, तो मैं अभी वही करने वाली हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं इस गमले में, अब ये बहुत ज़्यादा हैं। अब हर पौधे को जो है वो सेपरेटली जगह चाहिए अपनी जड़ों को फैलाने के लिए, ऑब्वियसली सी बात है। ये सारे गुथे हुए हैं और इनको भी मैंने जो है वो ढक के रखा था बिल्कुल, इसीलिए ये बहुत जो है आपको लैगी दिख रहे होंगे, क्योंकि इनको एक तो हमारे यहाँ धूप इतनी अच्छी नहीं आ रही है काफ़ी दिन से। दूसरा ये था कि इनको मैंने जिस तरह से रखा था, इस जो है वो थैली में मैंने डाल के ऊपर से नायलॉन का नेट डाल दिया था चिड़ियों से और गिलहरियों से बचाने के लिए, तो इनको इतनी धूप अच्छी नहीं लगी। तो अब जो है इनको सेपरेट मुझे करना है, अलग अलग। ये जो गमले आप देख रहे हैं इनमें मुझे डालना है, और जो है इनको अच्छी तरह धूप और हवा लगने के लिए मुझे रखना है। अब धूप नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बट इनको अलग अलग करना है। तो ये जो है इस तरह के अगर आप बीज लगा दें, वो बिल्कुल एक साथ हो जाए, इस तरह से जो है वो गुथ जाए एक तरह से, तो इनको निकालने का तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी। ये पहले आप देख लें, ये मेरी मिट्टी जो है मैंने पहले गीली कर ली है अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पौधे हों तो उनको निकालने का तरीका बड़ा इजी है, लेकिन जिस तरह हम दूसरे पौधे निकालते हैं, बड़े पौधे एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट करते हुए या थैलियों से, वो मेथड नहीं करना आपने, लेकिन बड़ा आसान है। तो वही मैं आपको बताना चाहती थी। ये देखिए, अब इसमें से जो जो पौधे थोड़े से हेल्दी हैं उनको मैं निकालूंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा मिट्टी को पहले गीला कर लें। वो इसलिए ताकि जो है मिट्टी थोड़ी सी लूज़ हो जाए, पौधे को निकालने में बड़ी आसानी हो। और पौधे को निकालते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना आपने, ये बात याद रखिए। जो पौधा आपको हेल्दी जो है लगे, उसको आप बड़े ही आराम से निकालिए, बिल्कुल जो कि है आपने ज़ोर नहीं लगाना, बहुत आराम से, क्योंकि मिट्टी बहुत गीली है तो बहुत आराम से निकल आएगा पौधा। ये देखिए, ये पौधा जो है वो मैंने निकाल दिया। अब जो है मैं इस मिट्टी में होल करूँगी। ये आप पर है, उंगली से होल करें आप या जो है वो किसी चीज़ से। तो ये देखिए, और टमाटर का पौधा आप जो है जितना गहराई में डालें वो वहाँ से ही जड़ें जो है वो अपनी बना लेगा। ये जो जड़ें आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी जो है वो जड़ें वो यहाँ से भी बना लेता है। तो इट्स फाइन, आप इसको जो है वो कितनी गहराई में डालते हैं। ये देखिए, मैंने इतना डाल दिया। आप चाहें तो ये पत्ते भी निकाल सकते हैं, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और इसको मैं बिल्कुल सीधा कर दूंगी, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और अभी जो है वो मानसून के सीज़न में सब्जियां काफ़ी जो है वो लगाई जाती हैं, जैसे टमाटर हो गया और सब्जियां हो गई, मिर्च वगैरह, भिंडी मैंने नहीं लगाए थे। और दूसरी बात ये, अब हमारे यहाँ पिछले कुछ दिनों से मौसम जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, थोड़ा सा जो है वो ठंड पड़ गई है, काफ़ी जो है वो बदल गया है मौसम। तो टमाटर जो है वो आप लगा सकते हैं अभी, इनमें इनफैक्ट आई थिंक दिसंबर तक आप लगा सकते हैं टमाटर। और एक बात याद रखिए, बस बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं उस दौरान टमाटर ना लगाएं। टमाटर का पौधा जो है
बड़ा स्ट्रगल करता है उस दौरान। तो अभी जो है मैं इसमें से 3-4 पौधे और लूँगी जो मुझे लगेंगे कि हेल्दी हैं, और सेम इसी तरह से मैं निकालूंगी उन्हें। जो बहुत ज़्यादा लेगी हैं उनको मैं मिट्टी में ज़्यादा गहराई में डाल दूंगी। और ये रहे जनाब। तो आप भी जो है अगर इस तरह से आपने बीज डाल दिए हैं और अब जो है वो सारे उग आए हैं, तो उनको अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये तरीका आप अपनाइए। बिल्कुल आपके पौधे बिल्कुल जो हैं वो ख़राब नहीं होते। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए कि इनको जो है वो आपने इस तरह से ट्रांसफ़र करके जो है ऐसी जगह रखना है जहाँ धूप ना हो, ठीक है। कुछ दिनों तक इनको आपने छांव वाली जगह में रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। कम से कम 4 से 5 दिन आई थिंक रखिए आप, या आपको जो है वो ज़्यादा लगे कि कुछ दिन और रखना मुनासिब है तो कुछ दिन और रखिए। तो आज जो है वो यही मैं आपके साथ टिप थोड़ी सी शेयर करना चाहती थी। मैं अपना ये काम ख़त्म करती हूँ, लेकिन जाते जाते आपको मैं थोड़ा सा जो है ये दिखा दूँ। आज का ये मेरा फूल हिबिस्कस का जो कई दिनों से लगा हुआ था जनाब, बर्ड। और ये मेरे जो मूस रोज़ हैं ये अभी खिलने वाले हैं, और भी कुछ खिलने वाले हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी गार्डनिंग।